आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। जनपद बागेश्वर के कपकोट तहसील की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से फेल हो चुकी हैं। 7 महीने से कपकोट तहसील के मल्ला दानपुर के सरयू घाटी के 1 दर्जन गांव के पुश्तैनी आवागमन के रास्ते और यूपीसीएल की बिजली लाइनों को पतियासार से झूनी तक सड़क निर्माण के नाम पर उजाड़ दिया। प्रभावित गांवों में नीण, नगेला, मिकिला, खलपट्टा, झूनी, खलझूनी, पतियासार, रात्रिकेठी, गोगीना के ग्रामीणों की अधिक तादाद है। अब तक ग्रामीण 4 से अधिक बार उप जिलाधिकारी कपकोट के चक्कर काट चुके हैं और 2 बार जिलाधिकारी बागेश्वर के दरबार में फरियाद लगा चुके हैं। बागेश्वर जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेल होने और गांव की दुर्दशा को सरकार तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने पहाड़ टीवी को गांव में बुलाकर अपना दर्द बयां किया कि 7 महीने से ये पतियासार से आगे का जो हमारा हिमालयी जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था जो आम रास्ता था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ग्रामीण काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। इन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। इनसे पूछते हैं कि किन हालातों में ये रह रहे हैं, क्या इनकी स्थिति है, क्या दुख है और ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम और आप बताएं कौन से गाँव से क्या कहना चाहते हैं। मैं पतियासार से हूँ। तो क्या स्थिति है गांव में आज में, क्या क्या परेशानियां हैं बताइए। रोड की समस्या है, लोगों का आने जाने की परेशानी है और क्या कहते हैं। तो कितने महीने से क्या स्थिति हो रही है, मैं क्या है। अगस्त से लेकर ये कौन महीना है, सितंबर है, जनवरी जो आपके दैनिक जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चल पा रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ दिक्कत हो रही है। आने जाने वाले ना गाय आ रहे हैं ना आदमी आ पा रहे हैं, सभी परेशानी है, दिक्कत है। और मैं खा पा तुम काट मारता नहीं काट पाड़िया। मेरा नाम उम्मा है, मैं पतियासार से बोल रही हूँ और हमारा रास्ता बिल्कुल ही बंद है। बिल्कुल आने जाने का रास्ता नहीं है। हम घास जा रहे हैं, पत्तियाँ जा रहे हैं, लकड़ियाँ जा रहे हैं। बिल्कुल आने जाने में इतनी परेशानी हो रही, दुर्घटना हो रही है हमारी। और आने गाय बच्चियाँ और कोई भी रास्ता किसी भी आने जाने में हमें खूब परेशानी हो रही है। तो आप कैसे अपना जीवन जी पा रही हैं। बहुत कठिनाई आ रही है। जब से ये रोड बन रही है तब से क्या कहते हैं यातायात के सब साधन यहाँ पर ये सब टूट गया है। हमारा पुराना रास्ता जो हमारा बुजुर्गों का बनाया हुआ था सब खराब हो गया है और सरकार से ये आवेदन है कि कृपया हमारी ओर भी ध्यान दें और ये रास्ता पहले के जैसा बना दें। तो हमारे और भी हमारे भाई लोग हैं वो किस तरह से 5-7 महीने से लगा लो लॉकडाउन का समय है से अपना जीवन कहीं जी रहे हैं। बागेश्वर कथब है, कपकोट इनकी तहसील बहुत दूर पड़ती है। बहुत दूर। तो 2 दादा जाना चाहिए कैसे दिन जी रहे हो आप। बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं सर। हमें तो ये रास्ता चाहिए, बस क्लियर चाहिए। जैसे पुराना था रास्ता वैसे ही चाहिए। बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चों का स्कूल जाने का रास्ता है, ये खच्चरों का आने जाने का रास्ता है। बड़ी दिक्कत हो रही है, तो हमें रास्ता चाहिए ही चाहिए। और कितनी बड़ी आबादी है, कौन कौन से गांव आगे पड़ते हैं कुछ पता है आपको। 2-4 गांव आगे पड़ते हैं दादा, बहुत से बड़े गांव हैं आगे भी। बड़ी दिक्कत हो रही है, आने जाने की दिक्कतें हैं। खच्चरों का रास्ता रुका पड़ा है, घास पात लाने के औरतों की बहुत दिक्कत पड़ रही है, बहुत ही परेशानी हो रही है। इसी वजह से हमें जो है पुरानी रोड जो है चाहिए। अब क्या काम करते हैं और कैसे आपका दिन चल रहा है। अब ऐसा है, हमारा जो दिनचर्या है वो तो खत्म हो चुका है। हमें काम करने के लिए आने जाने के लिए रास्ता। आप काम क्या करते हो। हम गांव में मजदूरी का काम करते हैं और हमें ये मजदूरी करने के लिए आना है तो रास्ता है नहीं, तो हमें घर में ही बैठा रहना है। रास्ता देते तो हम लोग अपना काम दिनचर्या चलाते, हमें तो कुछ काम है नहीं तो हम लोग आगे फिर डीएम कोर्ट एसडीएम कोर्ट फिर आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, रास्ता नहीं मिलेगा। बस हमको तो ऐसे ही माहौल बेकार हो रहा है। रोड का इधर नहीं आने जाने का रास्ता है, नहीं कहीं भी गाय बैलों को जाने का भी रास्ता भी नहीं इधर। और क्या कहते हैं घास जो हमारे वहाँ के औरत होते हैं यहाँ से लकड़ी और घास पतले लाते हैं, वो भी रास्ता नहीं, आजकल सब बंद हो चुका है हमारे वहाँ। तो बहुत समस्या है हमारे वहाँ। जन सरोकारों की आवाज बन चुके पहाड़ टीवी के माध्यम से सरयू घाटी के ग्रामीणों का कहना है कि सरकार हमारी मनोदशा को समझने, आदिवासी से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं हम लोग। बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी और कपकोट के उपजिलाधिकारी केवल कुर्सियां तोड़ने के लिए अपने हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं। गांवों की चिंता किसी को नहीं है। हमारे खेत, खलियान, पुश्तैनी आवागमन के रास्ते, पंचक्की सहित हमारा गौचर सड़क बनाने के नाम पर उजाड़ दिया। सड़क जब बनेगी तब बनेगी, तब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं है। यूपीसीएल से ये नीण, नगेला, मिकला, खलपट्टा गांव जुड़ने को जा रहा था
कई विगत वर्षों जब ये ट्रांसफार्मर ये लेबर यहाँ से ले जाते, ऊपर से ठेकेदार ने एक भी नहीं सुनी, ब्लास्टिंग करके यहाँ रास्ता ध्वस्त कर दिया। ये ट्रांसफार्मर यहीं फंसा है। फिर भी इन बेचारों का वेतन व तनख्वाह रुकने से, दिहाड़ी रुकने से ये बेचारे मजदूर आज यहाँ से अपना रास्ता ये हल्का सा ये कुदाल से खोद खाद के इसको आगे निकालना चाह रहे हैं, वापस निकाल के ऊपर से तब इसको भद्रतुंगा से घुमा के ले जाना चाह रहे हैं ये लोग पेट के खातिर। ये निवेदन हमारा है कि हमारी जो पूरी ये जो इतनी जो व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल ठप हो गई है, इसको जो है वो सुचारू रूप से वो करने के लिए वो ठेकेदार को भी बोला जाए और प्रशासन हमारी वो जो है उसको उस दुख को सुने। हम सरकार को जो है वोट देते हैं इसीलिए, अरे हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारी जो है मनोव्यथा को सुना जाए। और हम जो है सरकार को ये कहते हैं कि आने वाले क्या 5 साल में आपको वोट नहीं चाहिए क्या? सरकार को आपके गद्दी में नहीं बैठना है? क्या हमको तुम बिल्कुल पिछड़े से भी पिछड़े वैसे छोड़ोगे क्या? आदिवासियों से भी परे छोड़ोगे क्या हमको? हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी अखंड भारत के निवासी हैं, हमें भी संविधान के अंदर ये अधिकार है कि जो है हमारी बात को सुनी जाए। हमारी जो है यहाँ पर डीएम एसडीएम कोई नहीं आता अपना कुर्सी में बैठ करके, क्या वो ऐसे बैठे हुए हैं? वो हमारे इस इलाके के लिए हैं, उनको यहाँ देखना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। गाँव कितने जो है कम से कम 7-8 गाँव की व्यवस्था सुचारू रूप से ठप हो गई है। रोड आने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, रोड तो हमने बोल रखा है रोड आए, परंतु रोड आने के बावजूद भी जो है कम से कम रास्ता जो है मानविक जो रास्ता है वो भी कम से कम ढंग से सुचारू रूप से चले। 6 महीनों से यहाँ दिक्कत हो रही पब्लिक को। हमने यहाँ ठेकेदार को कई बार बोला कि आप रास्ता बना दीजिएगा, लेकिन उन्होंने हमारा ध्यान नहीं दिया, बोला होता रहे चलता रहेगा, गांव वाले हैं चलता रहेगा। ऊपर से पूरा मलबा गिरा दिया गया है और इसलिए ब्लास्टिंग की गई और सारी पब्लिक परेशान है। ये ट्रांसफार्मर पिछले 3 महीने से यहीं पड़ा है, अब आगे भी शायद हमारी जो लाइट है वो भी ध्वस्त होने को जा रही है, क्योंकि इसलिए सरकार से हमारा यह निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। ये जो रोड न्यूली रोड कंस्ट्रक्टेड जो हो रहा है, इसमें लगभग 11-11.5 लाख रुपए का जो है मटेरियल का डैमेज हुआ है, केवल मटेरियल का। उसके बाद इसमें जो लेबर कॉस्ट है वो अलग है, इसके अलावा है। यदि ये डैमेज नहीं हुआ होता तो फिर अब तक में ये लाइन चालू हो गया होता। ये लगभग इस डैमेज की वजह से लगभग 3.5 किलोमीटर से ऊपर की जो है 11 की जो बड़ी लाइन होती है वो इससे प्रभावित हुई है। और जब बड़ी लाइन नहीं गांव तक पहुंचेगी तो उसके बाद ट्रांसफार्मर का काम कैसे होगा, ये चीज़ है। और जो सड़क का निर्माण हुआ है इसमें जो है काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं ये श्रमिक भाई लोग कितने मुश्किल से यहाँ से सामान उठा पा रहे हैं। पहाड़ की समस्याएं अपने आप में पहाड़ जैसी हैं, उनका समाधान यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे हैं। और क्षेत्रीय और ज़्यादातर राजनेताओं की बात कहें, ये इसके बगल वाला गांव जो पड़ता है सूपी, उस गांव को अजय टमटा द्वारा गोद दिया गया था। वो एक जमाने की बात है, तब से कोई देखने में नहीं आया, समझने में नहीं आया है। ग्रामीणों की स्थिति काफ़ी खराब, उस विषय में भी उनसे आगे बात करेंगे। और हम पहाड़ टीवी के माध्यम से एक ये है कि इस गाँव जो आगे गांव है 8-10 गांव है, इन गांवों के रास्ते खुलने चाहिए। और जब तक नहीं खुलेंगे तो तब तक ग्रामीण भी आंदोलन के लिए तैयार है। बागेश्वर के पत्यासार हिमालयी गांव से मैं दीपक जोशी। बिजली विभाग से पहुंचे जेई का कहना है कि पत्यासार से झूनी को कट रही सड़क से यूपीसीएल बागेश्वर को 11 लाख से अधिक की संपत्ति की क्षति दिख रही है। इससे 3 किलोमीटर आगे बढ़ी बिजली की लाइनें प्रभावित हैं। सड़क बनाने के नाम पर सब खत्म कर दिया गया। पहाड़ टीवी के लिए बागेश्वर से दीपक जोशी की रिपोर्ट। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।